जहां जहां से गुजरी यात्रा वहां वहां हार गई कांग्रेस। कांग्रेस के लिए अशुभ साबित हुई भारत जोड़ो यात्रा। जहां जहां पांव पड़े वहां वहां कांग्रेस को फूल नहीं कांटे मिले। कांग्रेस को डरा रहे हैं मध्य प्रदेश के आंकड़े। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस की खुद से उम्मीदें काफी बढ़ गई थी। ये डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिल गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस सहारे को अपनी विजय बनाकर दूसरों पर धौंस जमाना शुरू कर दिया। उस वक्त कहा गया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां वहां कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब हुई। कर्नाटक में तो जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, उनमें से 15 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। लेकिन कांग्रेस की यही भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में कैसे उल्टी पड़ गई? कैसे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कमाल नहीं दिखा पाई, बल्कि जहां जहां से गुजरी वहां से कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश चरण में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मालवा निवाड़ क्षेत्र के 6 जिलों बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा के 21 विधानसभा क्षेत्र में 380 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। पार्टी नेताओं को लगा था कि ये यात्रा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरेगी और प्रदेश इकाई में नई ऊर्जा का संचार करेगी। इससे पार्टी के मध्य प्रदेश में जीत पक्की हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। बुरहानपुर राहुल गांधी की यात्रा बुरहानपुर से ही शुरू हुई थी। यहाँ बीजेपी की अर्चना चिटनिस ने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह को 31,000 से ज्यादा मतों से पटखनी दे दी। शेरा पिछली बार बुरहानपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। नेपानगर सीट से 2018 में कांग्रेस की सुमित्रा कासडेकर जीती थी। फिर बीजेपी का दामन थाम लिया और उपचुनाव भी जीत गई। इस बार नेपानगर से बीजेपी ने मंजू राजेंद्र दादू को टिकट दिया, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गेंदूबाई को 44,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दे दी। खंडवा की बंधाना सीट। खंडवा के बंधाना में पिछली बार भी बीजेपी जीती थी और इस बार पार्टी प्रत्याशी छाया मोरे ने कांग्रेस की रूपाली जैन को 28,816 मतों से हरा दिया। खंडवा की मांधाता सीट। खंडवा की ही मांधाता विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस के नारायण पटेल जीते थे। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और उपचुनाव में भी जीत दर्ज की। इस बार भी वही प्रत्याशी बनाए गए और शुरुआत से ही उन्होंने कांग्रेस के निकटतम प्रतिद्वंदी राम नारायण सिंह पुरनी को पीछे रखा। बड़वाह सीट। खंडवा के बड़वाह और पास की भीकनगांव विधानसभा सीट पर साल 2018 में कांग्रेस जीती थी। बड़वाह से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़े बिरला ने शुरुआती दौर में ही नरेंद्र पटेल के खिलाफ 5,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बना ली थी। भीकनगांव में पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस की झूमा सोलंकी विजयी रही थी। इस बार यहाँ बीजेपी की नंदा ब्राह्मणे ने शुरुआत से ही झूमा को पीछे कर दिया था। फिर यहाँ से बढ़ते हुए राहुल गांधी की यात्रा सीधे महू विधानसभा पहुंची थी। महू में राहुल की आम सभा भी हुई थी। महू में पिछली बार बीजेपी की उषा ठाकुर विजय रही थी। इस बार उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा थी। कांग्रेस ने भी पूर्व विधायक और पिछले प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार को टिकट न देते हुए बीजेपी से कांग्रेस में आए राजकिशोर शुक्ला को टिकट दिया। परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की उषा ठाकुर ने शुरुआत में ही 18,000 मतों की बढ़त बना ली थी और आखिर में जीत दर्ज की। राहुल गांधी की अगली यात्रा का पड़ाव राव विधानसभा क्षेत्र था। यहाँ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी 2 चुनाव जीते थे। इस बार मधु वर्मा ने शुरू से ही बढ़त बनाकर रखी और जीत हासिल की। इंदौर। यहाँ यात्रा इंदौर से होते हुए विधानसभा 4, 3 और 1 होते हुए सांवेर पहुंची थी। विधानसभा 3 में रात्रि विश्राम और सभा हुई थी। सांवेर में भी सभा हुई थी।
सभी सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी पहले से ही पिछड़ते दिखे और अंत में परिणाम भी बीजेपी के समर्थन में आए। इनमें से विधानसभा 1 में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़े अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को हार का स्वाद चखा दिया। इंदौर के बाद यात्रा पहुंची थी उज्जैन की दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा। घटिया में बीजेपी के सतीश मालवीय ने कांग्रेस के रामलाल मालवीय के खिलाफ शुरुआत से ही जीत का माहौल बना लिया था। अंत तक माहौल बिल्कुल वैसा ही रहा। साल 2018 में यहां कांग्रेस के रामलाल मालवीय जीते थे। आगर मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव आगर विधानसभा थी। यहाँ बीजेपी के माधव सिंह ने कांग्रेस के विपिन वानखेड़े के खिलाफ बड़ी बढ़त बनाई। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, मध्य प्रदेश में जहां जहां राहुल गांधी के कदम पड़े, जिस विधानसभा सीट पर राहुल गांधी गए, वहां तो जैसे कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। पता नहीं लोगों को राहुल गांधी का कौन सा बर्ताव समझ में नहीं आया, जो लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा ही नहीं जताया। वैसे विधानसभा चुनावों के बाद ये जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, उसका जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है, क्या आप इसे समझते हैं? आप इस खेल को क्या कहते हैं? कर्नाटक में जिस यात्रा की वजह से कांग्रेस ने जीत हासिल करने का दम भरा, वही यात्रा मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के लिए जैसे काफी भारी साबित हुई है। वैसे क्या आपको भी लगता है कि क्या सच में जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा पहुंची है, वहां वहां कांग्रेस की हार हुई है? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।